नमस्कार, मैं प्रकाशन। अत्याचार और अनाचार ने सृष्टि में जब जब अपना सर उठाया है, तब तब देवीय शक्तियों ने सृष्टि की रक्षार्थ हेतु जीव जगत में समृद्धि को जब जब हानि हुई है, तो देवीय शक्तियों ने आकर व्यवधान डालने वाले कारणों का तुरंत ही अंत कर दिया है और सृष्टि को फिर से घने अंधकार से निकालकर प्रकाश की ऊर्जा भरने का कार्य किया है। विधाता जो बुराई से रहित है, उन्होंने देवताओं सृष्टि के संचालन के लिए देवीय शक्तियों से सुसज्जित किया हुआ है, जो सत्य का मार्ग अपनाते हुए सृष्टि के विकास में जो भी सहायक बन पड़ेगा, वो उन शक्तियों के द्वारा सृष्टि की सुरक्षा में अपना योगदान देते रहेंगे। दानव और मनुष्य जो विकारों से युक्त हैं, थोड़ी सी शक्तियां अर्जित कर लेने पर स्वयं को विधाता के समान समझने की गलतियां करने लगते हैं और सृष्टि का विनाश करके अत्याचार और अनाचार की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। वो देवताओं को अपने अधीन कर लेने की साम दाम दंड भेद सभी अपनाते हैं और भोले बनकर देवताओं की आराधना करते हैं और तपस्याओं के द्वारा देवताओं से मन चाही शक्तियां अर्जित कर लेते हैं। देवता बड़े भोले होते हैं, जिसका वो राक्षसी शक्तियां फायदा उठाती हैं और फायदा उठाकर उन्हीं पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो जब देवताओं के वश के बाहर हो जाता है, तो देवता विधाता को याद करते हैं और जब विधाता प्रकाश की एक किरण को धरती पर अवतरण करते हैं और उसे जीव जगत में व्यवधान डालने की आसुरी और दुराचारी शक्तियों का अंत करने के लिए देवीय शक्तियों के द्वारा अपने होने का विधाता प्रमाण देते हैं। यही वो घटनाएं हैं जो चैत्र माह में प्रथम नवरात्रि को, चौथे माह में आषाढ़ में द्वितीय नवरात्रि, अश्विन माह में तीसरी नवरात्रि और वर्ष के 11वें महीने में माघ में चौथी नवरात्रि में देवीय शक्तियों के आगमन का प्रमाण मिलता है, जो बड़े बड़े असुरों, बड़े बड़े दानवों, जिनके द्वारा देवताओं से धोखा देकर शक्तियां अर्जित कर ली थी और संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन करने के लिए हिंसा करते हुए पाप और अत्याचार करना शुरू कर दिया था, तब देवताओं की याचना करने पर विधाता ने देवीय शक्तियों को प्रकट किया था और पाप और अनाचार का अंत किया था। इसी के प्रमाण स्वरूप ये चारों नवरात्रियां को पावन पर्व के रूप में जीव जगत में हिंदू धर्म के जीवों द्वारा मनाया जाता है और देवियों की आराधना करते हुए आसुरी शक्तियों पर इन्हीं दिनों पर देवीय शक्तियों ने आकर विजय प्राप्त की थी और सृष्टि को फिर से समृद्ध करके शांति के वातावरण में देवताओं को वापस संचालन का अधिकार दिया था। दुष्ट और राक्षसी शक्तियों ने देवताओं से तपस्या के द्वारा छल से भोले बनकर मनचाही शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त ना हो सके। स्त्रियों को कमजोर समझकर उनके अलावा प्रत्येक जीव या धातु उस अहंकारी दानव को नष्ट न कर सके, मिटा न सके, ऐसा शक्तिशाली रक्षा कवच वरदान के रूप में प्राप्त किया था। रक्त की एक बूंद से उसके जैसा शक्तिशाली एक राक्षस प्रकट हो सके और राक्षसों की संख्या बढ़ने पर कोई भी उन्हें छू ना सके, ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली थी। पर विधाता हर जीव के अंदर एक ऐसी कमजोरी रखते हैं कि जो उसे
हर शक्तिशाली जगह से परास्त कर सकती है और उसकी हर प्रकार से हार का कारण बन सकती है और उसकी कमजोरी बनती है। सात्विक विचारधारा के साथ निस्वार्थ भावना से सीधे मार्ग का अनुसरण करके ऐसी शक्तियां वरदान भी बन सकती हैं। थोता चना बाजे घना, थोड़ी सी शक्तियां आने पर ही जीव अहंकारी और अत्याचारी हो जाता है और ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद देने की जगह उनको अपने अधीन करने की तैयारी करने लगता है। सभी को तुच्छ समझने की भूल कर बैठता है और यहीं से शुरू होता है उसका विनाश का पतन और यहीं से शुरू होता है अत्याचारी शक्तियों का अंत। धन्यवाद।